दोस्तों एज अ लेमैन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या होता है वर्क कल्चर, तो आपके पास हो सकता है कई सारे जवाब हों इसके, लेकिन टू समराइज इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स दैट डिफाइन द वर्क एनवायरनमेंट। मतलब एज अ टर्म वर्क एनवायरनमेंट यहां पर मैटर करता है एंड दिस इज एक्चुअली शेप्ड बाय द कंपनी पॉलिसीज, लीडरशिप प्रैक्टिसेस एंड एम्प्लॉय बिहेवियर्स। और ये सारी चीजें जॉब सेटिस्फैक्शन, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ बैलेंस एंड इवन बर्न आउट, जो कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड और खास करके भारत के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वर्क लाइफ बैलेंस आज के वक्त में बिगड़ा है, यहां पर बर्नआउट एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और क्योंकि हम देख रहे हैं भारत में एक क्रेज दैट इज 90 आवर्स अ वीक वर्क करने का। अब ये क्रेज अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी दुनिया वर्ल्ड के साथ में ऑल अराउंड द डेवलप्ड नेशंस, तो वहां पर देख रहे हैं कि ड्रास्टिकली जो वर्क आवर है वो रिड्यूस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली स्पेन ने अभी वर्क आवर को ड्रास्टिकली रिड्यूस करके अबाउट 37 आवर अ वीक कर दिया है। लेकिन क्यों भारत में ये चेंज नहीं है, ये हमें समझना है इस लेक्चर में। और इसके साथ देखो ये टॉपिक हमारी यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है और सिग्निफिकेंस भी रखता है। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों अभी हाल ही आनंद महिंद्रा, जो कि चेयरपर्सन है महिंद्रा ग्रुप के, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट 90 आवर्स अ वीक वर्क आवर के बारे में। तो वो एक काफ़ी शानदार जवाब देते हैं कि वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। नंबर ऑफ आवर्स डजंट मैटर, अगर हमें 3 से 4 घंटे के अंदर ही प्रोडक्टिविटी मिल जाती है तो। और देखो इस चीज़ से ये समझ आता है कि क्यों आज भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बर्नआउट का है, क्योंकि लोग काम ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उस लेवल पे प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और देखो आखिर क्यों कई कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज आज के वक्त में वर्क आवर को रिड्यूस कर रहे हैं रादर देन बढ़ाने का बात करना। क्योंकि भारत में हम एक अलग ही ट्रेंड देख रहे हैं कि रिसेंटली लोग बात कर रहे हैं कि जितना हो सके वर्क आवर को बढ़ाया जाए, संडे भी काम किया जाए। देखो ये सारा मैटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी रख रहा है क्योंकि इस साल की इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को डिस्कस किया गया है कि भाई अगर 60 घंटा वर्क पर वीक हो जाता है अपने देश में, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया कि देखो इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इन्होंने कहा है कि अगर 12 या उससे ज्यादा घंटा अगर एक इंडिविजुअल बैठकर डेस्क में काम कर रहा है तो इससे स्ट्रेस लेवल जो है ये काफी ज्यादा बढ़ता है, मेंटल वेलबींग पर असर पड़ता है इसका, राइट। एंड इवन यहां पर पेगाएफ एंड नफराडी भी जैसे इंस्टीट्यूशन, इनकी भी जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुई थी 2021 में, इन्होंने कहा था कि 55 से 60 घंटा अगर वीक का टच कर जाता है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, राइट। एंड ओवरऑल समझो इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को कहा है क्लियरली, जब हम बात करते हैं वर्क कल्चर एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि टॉक्सिक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, पुअर मैनेजरियल रिलेशनशिप एंड लैक ऑफ पर्पस ऑफ वर्क कंट्रीब्यूट टू एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म क्या होता है कि लोग नागा कर रहे हैं, वर्क पे नहीं आ रहे, राइट। तो इससे ये जो कल्चर है ये प्रमोट हो रहा है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ बैड वर्क कल्चर। अब देखो इसी चीज को ग्लोबली हाईलाइट किया जा रहा है कि ग्लोबली मेंटल हेल्थ जो है ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कई सारे डिजीज हो रहे हैं, कई सारे आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब इवन हार्ट अटैक्स जैसे जो प्रॉब्लम्स है ये भी एंग्जाइटीज के कारण बढ़ने कारण होते हैं। हमने इस तरह के केस ऑलरेडी देखा है एना सेबेस्टियन के साथ में भी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं और यही यहां पर कहा जा रहा है कि देखो मतलब ओवरऑल 12 बिलियन लॉस्ट वर्क डेज एनुअली अगर ऐसा होता है तो इट कैन लीड टू इकोनॉमिक लॉसेस एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन, इक्विवेलेंट टू 7,000 पर लॉस्ट डे इन अ वीक। अगर एब्सेंटिज्म को बहुत ज़्यादा अगर लेट से अगर करना फॉलो कर देते हैं, और ये होगा कैसे, बैड वर्क कल्चर के कारण। एंड इवन आगे अगर हम बात करें तो आज के वक्त में कॉर्पोरेट डिबेट जो चल रहे हैं कि भाई 90 आवर्स या फिर 70 आवर्स अ वीक, जैसे कि L&T के जो चेयरपर्सन SN सुब्रमण्यम है, उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया था। इसके बाद में हम सब जानते हैं कि ओवरऑल इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्तिस्वामी ने ओवरऑल 70 आवर्स पर वीक का बात किया था। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप जो होता है एक इंडिविजुअल का, उसके ऊपर में यहाँ पर रिमार्क किया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इस पॉइंट को एंड हमने फिर कई सारे यहाँ पर काउंटर स्टेटमेंट्स भी देखिए ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। एंड देखो ओवरऑल जब हम बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के रिस्पेक्ट में, वर्क लाइफ बैलेंस के रिस्पेक्ट में, हम अक्सर कहते हैं कि चाइना में देखो कितना लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अब देखो चाइना की जो 996 कल्चर है, ठीक है भाई, 9 AM से लेकर 9 PM एंड 6 मतलब डेज अ वीक, इट इज़ कॉमन देयर। बट यही चीज़ को लेकर हम नहीं चल सकते, राइट। ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, राइट। इस चीज़ को हम नहीं फॉलो कर सकते हैं एंड वर्ल्ड वाइड भी हम एक पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं।
और देखो यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज विद मोस्ट वर्किंग आवर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपको टॉप 10 कंट्रीज यहाँ दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा वर्क आवर पर वीक यहाँ पर यूएई नंबर 1 पर है, राइट। यूएई विथ 52.6 आवर अ वीक, तो ये बहुत ज़्यादा है। और खासकर किसका कारण आप जानते हो, क्योंकि ज़्यादातर वर्कर्स बाहर से आते हैं, माइग्रेंट्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर इतना वर्क एथिक्स के ऊपर में शायद ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम इस चीज़ में भी है कि इंडिया भी यहाँ पर आपको दिखेगा विथ 47.7 विथ 8th रैंक, राइट। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि बाकी कंट्रीज जब हम देखते हैं, इवन कई ऐसे कंट्रीज जो हमारे नेबर्स हैं, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर इंडिया का वर्क कहीं ना कहीं एवरेज वर्क आवर है पर वीक। एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो बात छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसको हमें एड्रेस करना है जल्द से जल्द, क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है। तो प्रोडक्टिविटी के लिए हमें देखो एट द एंड क्या चाहिए, बेटर रिजल्ट चाहिए, राइट, अच्छी चीज़ें चाहिए, इनोवेशन चाहिए। उसके लिए हमें माइंड को ना स्पेस देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं, राइट। इस तरीके से अगर हम किसी इंडिविजुअल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो वो तो बर्नआउट कर जाएगा, राइट, और उससे कभी भी आप डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। और देखो इन सब के साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू ये भी है कि क्या हम पे को बढ़ा रहे हैं, मतलब वेजेस को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर आप वर्क आवर को बढ़ाने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या सैलरीज को बढ़ाने की बात करते हो? नहीं करते हो। इसी चीज़ को यहाँ पर इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंता नागेश्वरम जी ने भी हाईलाइट किया है। इन्होंने अपील किया है देश के कॉर्पोरेट हाउस को कि देखो आप जिस तरीके का कमाई कर रहे हो आज के वक्त में, उस हिसाब से आप पे नहीं कर रहे हो वर्कर्स को। और आज इंडिया में नीड है कि भाई जो नंबर ऑफ जो वर्कर्स है कॉर्पोरेट हाउस में बहुत ज़्यादा हैं, और अगर उनकी सैलरी बहुत कम है तो इससे अल्टीमेटली जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ रहा है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर एनुअल इकोनॉमिक सर्वे 2025 में कहा गया है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो दैट एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू रियलाइज दैट a safe, secure and satisfactory workplace is the key to long-term employee morale and productivity। तो एज सच यहाँ पर इन सारे बातों को हाईलाइट किया गया इकोनॉमिक सर्वे 2025 में। वो अपील कर रहे हैं कि देखो आप बढ़ाओ सैलरी को, वेजेस को बढ़ाओ। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो देखो वर्क सिर्फ करने से नहीं होता है, यहाँ पर वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस भी करना ज़रूरी है, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक इट, एंड इसी तरह के और लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम सही चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।